प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार की तरफ से प्रेम नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, आप धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में और अलग अलग सेवा संस्था में, आश्रम में दान देते हैं। बहुत दान देते हैं। दान देना बहुत अच्छी बात है। दान देना बहुत ही अच्छी बात है। दान, दसवां भाग, दक्षिणा देना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप जिन जिन सेवा संस्था को, आश्रम को या मंदिर को या मस्जिद को, गुरुद्वारा को या विश्वास के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर जिन जिन मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजा में और जिन जिन सेवा संस्था को, अनुष्ठान को आप दान देते, क्या वे लोग आपके परिवार को जानते, व्यक्तिगत रीति से जानते? आपके परिवार के साथ उनका क्या व्यक्तिगत एक परिवार की तरह संपर्क है? क्या उन साधु या संत जिन लोग को आप दान देते, जिन साधु संत या बाबा या जिन बड़े बड़े पुरोहित या पादरी या बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्रचारक पादरी लोगों को आप दान देते, क्या वे लोग आपको जानते, आपके परिवार को जानते? क्या वे लोग आपके परिवार को महीने में कम से कम 2-3 बार फोन करके पूछते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ आप डायरेक्टली फोन में बात कर सकते हैं? कर सकते नहीं ना? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही है अंधविश्वास। आज दुनिया में लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, गिरजा के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर आज लाखों करोड़ों रुपया दान देते हैं। और वे लोग जो अपने आप को साधु, संत, बाबा, अपने आप को पुरोहित, पादरी, बड़े प्रचारक, परमेश्वर का पवित्र जन, साधु, धार्मिक पुरुष करके जो टीवी में, फिल्मों में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, उन लोग का चाल चलन, आचार व्यवहार, उन लोग का रहन सहन, उन लोग का कपड़ा पहनने का ढंग, उन लोग का परिवार का परिस्थिति, उन लोग का व्यक्तिगत जीवन का चाल चलन, आचार व्यवहार, उन लोग का जीवन शैली की आप लोग जानते हैं। आप लोग लाखों हजारों रुपया दान देते हैं गरीबों के नाम पर, अनाथों के नाम पर, दुखियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर, विश्वास के नाम पर आप लोग दान देते। लेकिन आप लोगों का दान, 10वां भाग, आप लोगों का दान, दक्षिणा, डोनेशन, आप लोग का सब्सक्रिप्शन लेकर के क्या करते? अपने लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने लिए बड़े बड़े बंगला बनाते हैं, बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए का बंगला बनाते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लाखों रुपया की गाड़ी खरीदते हैं, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, और अपने परिवार के साथ आलीशान बंगलों में रहते, एंजॉय करते हैं, दुनिया को एंजॉय करते, दुनिया के कोने कोने में हर महीने में दुनिया के अलग अलग देश में हवाई जहाज में घूमते रहते, विदेश में जाते, महीनों तक रहते, विदेश में जाते, जमीन जायदाद खरीदते, कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी जर्मन में, कभी ब्रिटेन में, कभी इसराइल में, कभी चाइना में, कभी स्विट्जरलैंड में जाते, आराम से टूर में जाते हैं और वहां पर बस लग्जरियस होटल में रहते हैं। लाखों रुपया आपका जो दान, 10वां दिया हुआ, लाखों रुपया को आराम से अपने एंजॉय में बस उसको व्यवहार करते हैं और बस अलग अलग देशों का भी सिटीजनशिप ले लेते हैं, नागरिक बन जाते, कभी अमेरिका का नागरिक बन जाते, और कोई तो कनाडा का नागरिक बन जाते, और कोई तो हाँ स्विट्जरलैंड का नागरिक बन जाते। देश छोड़ के बस आपका दान, 10वां भाग लूट के देश छोड़ के बस भाग जाते, आराम से विदेशों में घूमते। आप लोग दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके, दिन रात कष्ट करके जो दान, 10वां भाग विश्वास के साथ देते, उन्हीं पैसों से वो लोग लाखों रुपए का सूट बूट, हर दिन नया नया कपड़ा पहनते, हर दिन, हर हफ्ते में, हर महीने में नया नया कपड़ा, वो भी लाखों रुपए का, हजारों रुपए का।
वो भी बड़े बड़े शोरूम में जाते, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड का कपड़ा पहनते और घूमते। गरीबों का पैसा, अनाथों का पैसा, विधवाओं का पैसा दान दक्षिणा के रूप में ले लेते। आपको बोलते दान दो, दसवां भाग दो, दक्षिणा दो, हमें सेवकाई करना है, हमें चर्च बनाना है, हमें मंदिर बनाना है, हमें मस्जिद बनाना है, हमें गुरुद्वारा बनाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को आज मूर्ख बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर, कभी गिरजा के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, आपको आपके परिवार को गुमराह किया जा रहा है। वे लोग जिन लोगों को, जिन सेवा संस्था को आप लोग दान दसवां भाग देते, क्या लोग सच में क्या आपको जानते? आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, आपका नाम, आपका पत्नी का नाम, आपके बच्चों का नाम जानते और प्रार्थना करते? क्या वे लोग आपको पूछते हैं कि भाई बहन कैसे हैं आप लोग? आपका परिवार इस लॉकडाउन में, नहीं तो इस कोरोना महामारी में आप लोग कैसे हैं? इस बारिश के मौसम में आप लोग कैसे हैं? इस ठंड के मौसम में आप लोग कैसे हैं? इस धूप के मौसम में आप लोग कैसे हैं? क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं कि आपके बच्चे लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा है? क्या कोई परिवार में, आपके परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा है? आपके परिवार में रोग संकट है? माँ बाप ठीक है? आपके परिवार को जानते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। आप कौन है उन लोग को मालूम ही नहीं है। आपका दान तो जाता है, उनके सेवा संस्था में जाता है, कंप्यूटर में चला जाता है, उनका बैंक में चला जाता है, उनका सिस्टम में चला जाता है। आपका दान, आपका दसवां भाग, आपका दक्षिणा हजारों रुपए का, आप सोना चांदी हीरा मोती भी देते हैं हर महीने में। कभी तो चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान के नाम पर, बिजनेस ब्लेसिंग प्लान के नाम पर, कभी तो टीवी क्लब मेंबर के नाम पर, कभी तो प्रेयर टावर के नाम पर कि हम प्रेयर टावर बना रहे हैं, प्रेयर टावर बना रहे हैं और अपना पावर को बढ़ा रहे हैं। प्रेयर टावर बना रहे हैं, शहर शहर में हम प्रेयर टावर बना रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपका दान और दसवां भाग से कितना भी प्रेयर टावर, कितना भी मंदिर, कितना भी मस्जिद को बनाने दो, क्या आपके परिवार में शांति मिल रहा है? क्या आपके परिवार में पवित्रता आ रहा है? क्या आपके परिवार में सुधार आ रहा है? क्या पति पत्नी के बीच में शांति है? पति पत्नी के बीच में प्रेम है, मेल मिलाप है? नहीं, वही अशांति है। पति पत्नी के बीच में अशांति, लड़ाई झगड़ा, वही गलत फहमी, बच्चे लोग गलत रास्ते में जाते हैं, माँ बाप के बीच में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, भाई बहन के बीच में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। वे लोग बोलते हैं कि हम आपके परिवार के लिए प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं। क्या उन लोग का प्रार्थना आपके परिवार में प्रभाव डाल रहा है? क्या वे लोग आपको जानते हैं? क्या आपको, आपके परिवार को व्यक्तिगत रीति से क्या वे लोग जानते हैं? जिन करोड़पतियों को, अरबपतियों को आप लोग दान दसवां भाग देते हैं, मेरे प्यारे मित्रों, क्या वे आपके परिवार को जानते हैं? आप कितना भी परिवार आशीष योजना में अपना नाम पंजीकरण कीजिए, कितना भी बस बच्चों की आशीष योजना, कितना भी टीवी क्लब मेंबर, कितना भी अब अलग अलग योजना, जैसे LIC का पॉलिसी होता है ना, LIC का पॉलिसी होता है, अलग अलग पॉलिसी। आजकल फाइनेंस कंपनी भी अलग अलग बस सिस्टम को लेके आए। आज अलग अलग कंपनी, जो सेकुलर कंपनी, अलग अलग सिस्टम, जो नेटवर्किंग बिजनेस का पॉलिसी होता है ना, आप इस पॉलिसी में अगर बस इतना रुपया सब्सक्रिप्शन दे करके, इतना रुपया बस रजिस्ट्रेशन करके जुड़ जाओगे तो बहुत सारे पैसा आ जाएगा, इसे बोलते हैं ना। आज वैसे ही धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर आपको, आपके परिवार को गुमराह किया जा रहा है। कहते हैं कि आप परिवार आशीष योजना में आपका नाम, परिवार का नाम को पंजीकरण कीजिए, परिवार में आशीष आ जाएगा। मैं हजारों परिवार को जानता हूं भारत देश में, हजारों परिवार को मैं जानता हूं, जो परिवार आशीष योजना में पंजीकरण करके पिछले 15 साल से, 20 साल से परिवार आशीष योजना, बच्चों की आशीष योजना, टीवी क्लब मेंबर, लाइफ मेंबर, हर महीने में दान दसवां भाग देते हैं, लेकिन परिवार में कभी शांति नहीं। आज बहुत सारे परिवार आशीष योजना करके नाम पंजीकरण कर देते हैं, लेकिन पति पत्नी तलाक हो जाता है, अलग हो जाते हैं। परिवार आशीष योजना, यह आशीष योजना,
पति पत्नी परिवार आशीष योजना में हर महीने में पैसा भेजते हैं, हर महीने में पैसा भेजते हैं, और पति पत्नी परिवार आशीष योजना को पाके पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। बच्चों की आशीष योजना में पिछले 10 साल से 15 साल से दान 10वां भाग भेज रहे हैं, और बच्चों की आशीष योजना पा करके बच्चे लोग दारू पीते, गांजा पीते और बस व्यभिचार करते, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को गंदी गंदी गाली देते। यही है बच्चों की आशीष योजना, परिवार आशीष योजना। टीवी क्लब मेंबर, वाह, टीवी में मेरा नाम आ जाएगा, टीवी में एक प्रोग्राम में मेरा नाम आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कितना भी टीवी क्लब मेंबर में आप शामिल होइए, हाँ, आप हजारों बार भी टीवी में फिल्मों में आपका नाम दिखाने से शांति मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा? कभी नहीं। ये सब अंधविश्वास है। लोगों को मूर्ख बना के ये लोग करोड़ों करोड़ों रुपया बना रहे, और अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, अलग अलग कमर्शियल बिल्डिंग्स बना के देश विदेश घूम रहा है राजा महाराजा की तरह। वे लोग जो बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े कलिसिया चलाते, इंटरनेशनल कलिसिया चलाते, बड़े बड़े सेवा संस्था चलाते हैं, जब वे लोग टीवी के सामने आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, अपने चेहरे में मेकअप लगा के, इतना मेकअप किए, एक मेकअप घंटों तक मेकअप रूम में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, घंटों तक अलग अलग स्टूडियो में जाते हैं, मेकअप लगा के चेहरे में हजारों रुपए का मेकअप, और नया नया कीमती, मतलब हजारों लाखों रुपए का सूट बूट पहन करके अपने आप को दिखाते साधु संत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु संत का मतलब समझते हैं? साधु संत का मतलब जो त्याग, इस शरीर का सारे अभिलाषा को जो त्याग देता है, इस सांसारिक अभिलाषा, सांसारिक बिजनेस धंधा को जो त्याग करके लोगों को दिन रात लोगों के लिए तपस्या क्या करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, वो है होता है साधु संत, जो संसार को त्याग करता है। अपने लिए, अपने परिवारों के लिए लाखों करोड़ रुपया का बिल्डिंग, आलीशान बंगला बना के, लाखों लाखों आलीशान बंगलों में घूम करके हर महीने में देश विदेश हवा जहाज में उड़ के देश विदेश जाके, देश विदेश में भी अपना संपत्ति इकट्ठा कर रहे, देश विदेश में अपना कंपनी को चला रहे, अपना बिजनेस को बढ़ा रहे, और बोलते हैं कि हम साधु हैं, हम संत हैं, हम बाबा है करके ऐसे करते हैं। कोई तो ऐसे करते हैं, कोई तो ऐसे करता है, कोई तो ऐसे करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया को, समाज को मूर्ख और पाखंडी बनाया जा रहा है। लोग आज धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर अंध बन चुके हैं। धर्म, आस्था, विश्वास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा के नाम पर आज टोटली अंधे बन चुके, मूर्ख बन चुके। ज्ञान और विज्ञान के जमाने में भी आज मूर्ख बनाया जा रहा है। टीवी में आ जाते हैं मेकअप लगा के। कभी तो उन लोग का जो अपने आप को साधु संत बाबा बोलते हैं, अपने आप को पवित्र धार्मिक पुरुष बोलते हैं, अपने आप को महापुरुष बोलते हैं, अपने आप को अगुवा बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, हाँ, स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं, स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं। उनके बच्चे लोग कभी तो पूरा बाल को ब्लॉक कर देते, सीधे कर देते हैं, और कभी बाल को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। स्टूडियो में जाके, ब्यूटी पार्लर में जाके हजारों रुपया खर्चा करके कभी बाल को टेढ़ा मेढ़ा, कभी बाल को सीधा, कभी बाल को छोटा, कभी लंबा, कभी अलग अलग कलर, चेहरे में अलग अलग मेकअप, कभी आंखों में, कभी नाक में, कभी कान में, कभी ओंठ में, हर प्रकार की कलर का डिजाइन का मेकअप लगाते चेहरे आ जाते हैं टीवी के सामने, टीवी में, फिल्मों में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं, यूट्यूब और फेसबुक में आ जाते हैं, और आपको हंसा देते हैं, डांस करते, गाना गाते, रंग बिरंग का कपड़ा पहनकर आडंबर पूरा सांसारिक आलीशान लाइटिंग, ये सजावट में आ जाते हैं, डांस करते, आप लोग देख करके खुश हो जाते हैं। ओह, कितने अच्छे से, आज वाह, कितना अच्छे से डांस किया है, कितना सुंदर दिख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान चाहे सुंदर दिखे या असुंदर देखे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहे कितना भी मेकअप लगा के आपके सामने आ जाऊंगा टीवी में, और कितना भी सुंदर मैं दिखने लगूं, आपको क्या मिलता है? मेरी सुंदरता को देख करके आपको क्या मिलता है? मेरे मेकअप को, मेरे अच्छे महंगी कपड़ा, हजारों लाखों रुपए के कपड़ा को आप देख करके आपको क्या मिलता है?
मैं तो हजारों लाखों रुपए कपड़ा पहन करके, मैं चेहरे में मेकअप लगा के, कभी बाल को सीधा करके, कभी टेढ़ा करके, कभी बस बाल को पीला रंग, नीला रंग, सफेद रंग करके, बस सफेद बाल में भी बस पेंटिंग लगा के आ जाते हैं। बहुत सारे साधु संत लोग, सफेद बाल परमेश्वर ने, जब इंसान जब उम्र हो जाता है, परमेश्वर उसको सफेद बाल दिया जाता है, क्योंकि वो प्राचीन हो जाता है। प्राचीन व्यक्तियों को समाज मान सम्मान दे, इज्जत दे, उसको रेस्पेक्ट दे और उसका शिक्षा को माने, इसलिए परमेश्वर इंसान को एक सफेद बाल देता है। क्योंकि इंसान का जब आयु बढ़ जाता है तो ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण इंसान हो जाता है, तो वो इंसान क्या करता है, दुनिया को शिक्षा देने लगता है, क्योंकि अनुभूति से। इसलिए परमेश्वर उसका बाल को सफेद करता है। लेकिन आज सफेद बाल को भी कलर लगाते हैं। 70 साल की बुढ़ी भी बाल में कलर लगा के बस आ जाती है, बस 15 साल की लड़की की तरफ पेंटिंग करके आ जाती है। 70 साल का बुढ़ा भी 70 साल का बुढ़ा भी इस बाल में, सफेद बाल को कलर लगाता है, कलर लगा के बाल को पूरा ब्लैक कर देता है। वो सोचता है कि मैं एक जवान हूं, मैं 20 साल का जवान हूं। बाल में सफेद बाल को ब्लैक करने से क्या कोई जवान बन जाता है? चेहरे में हजारों लाखों रुपए का मेकअप लगा के आके टीवी के सामने बैठ करके प्रवचन भाषण देने से क्या कोई जवान बन जाता है? मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का दान और 10वां भाग लेकर के यही सब धंधा चल रहा है। आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, आप लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। इसलिए मूर्ख मत बनिए, अंधे मत बनिए, पाखंडी मत बनिए। गरीब दुखी बेसहारा लोगों को मदद कीजिए। आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके आसपास में, आपके समाज में जो लोग छोटे छोटे झुंड लेकर के, छोटे छोटे कलीसिया में, किसी के घर के सामने किराया में, किसी छोटे झोपड़ी में, किसी छोटे घर में, मकान में किराया लेकर के जो प्रभु की सेवा करते, लोगों को सही शिक्षा देते हैं और हर एक परिवार के साथ जोड़ते हैं, वैसे लोगों को मदद कीजिए। दान 10वां भाग दीजिए। गरीबों को, दुखियों को, अनाथों को, विधवाओं को दीजिए। परमेश्वर आशीष करेगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है, नीति वचन में साफ साफ लिखा है कि धनी को जो दान देता है उसको केवल श्राप ही मिलता है। आज आप लोग फैमिली ब्लेसिंग प्लान, चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान, टीवी क्लब मेंबर, लाइफ मेंबर करके आज 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से दान 10वां भाग दे करके, हर महीने में दान 10वां भाग दे के आप आ रहे हैं। आप लोगों के परिवार में शांति है। जितने लोग आज फैमिली ब्लेसिंग्स प्लान किया है, परिवार आशीष योजना, इतना बड़ा आशीष योजना LIC की तरह, क्या उन परिवारों में आज शांति है, पवित्रता है? उन परिवार में माँ बाप, भाई बहन, बच्चे लोग क्या हफ्ते में 1 बार 2 बार उपवास प्रार्थना करते हैं? घुटने में आके परमेश्वर के चरणों में आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या परिवार में शांति है, ऐक्यता है, प्रेम है, माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में? जितने भी, ज्यादा से ज्यादा परिवार को जानता हूं, हजारों परिवार को मैं जानता हूं भारत देश में, जो लोग परिवार आशीष योजना करके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा अशांति, परिवार आशीष योजना पाके, परिवार आशीष योजना में बड़ी बड़ी सेवा संस्थाओं को दान दे करके पति पत्नी तलाक हो जाता है, पति पत्नी तलाक हो जाता है। परिवार आशीष योजना, बच्चों की आशीष योजना करके बस परिवार बिखर जाता है। भाई बहन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जमीन जायदाद के लिए, भाई बहन बच्चे लोग बस दारू पी के, गांजा पी के संसारिक अभिलाष में घूम रहे, और वे परिवार बोलते कि मेरे बच्चों के नाम पर, मेरे बच्चों के नाम पर परिवार आशीष योजना हमने किया है। आज भी बहुत सारे परिवार जब हमको फोन करते हैं, अनजान परिवार फोन करते हैं कि पास्टर हमारे परिवार में बहुत ही समस्या है, रोग संकट बीमारी कष्ट है, प्रार्थना कीजिए, और हम परिवार आशीष योजना में हमारा नाम है। मैं पूछता कौन सा परिवार आशीष योजना? हमें तो मालूम नहीं कौन सा परिवार आशीष योजना। हम कुछ किसी परिवार आशीष योजना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हमें मालूम ही नहीं है। हमारे पास कोई परिवार आशीष योजना नहीं है, कोई बच्चों की आशीष का योजना नहीं है, कोई टीवी क्लब का योजना नहीं है, कोई लाइफ मेंबर का योजना नहीं है। ऐसे फोन करते हैं, अलग अलग राज्यों से फोन करते हैं कि हम टीवी क्लब का मेंबर हैं, हम परिवार आशीष योजना का मेंबर हैं, हम हमारे बच्चों के नाम पर परिवार आशीष योजना हम हैं, हमारा नंबर ये है करके बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परिवार आशीष योजना, ये टीवी क्लब मेंबर, ये लाइफ मेंबर,
ये बच्चों की आशीष योजना, अलग अलग योजना, जैसे LIC का पॉलिसी है ना, ये सब अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडिता, अज्ञानता है और ये परमेश्वर का वचन के खिलाफ है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि तुम परिवार आशीष योजना बनाओ, टीवी क्लब मेंबर बनाओ, तुम बच्चों की आशीष का योजना बनाओ और लोगों से पैसा हड़पो, लोगों से पैसा लूटो। 3,000, 4,000, 5,000, ये सब अंधविश्वास है। ये लोग सब, जो लोग टीवी क्लब मेंबर, परिवार आशीष योजना, बच्चों की आशीष योजना करके ये लोग जो लोग आस बनाए हैं, ये सब लोग ढोंगी है, पाखंडी लोग है। आज साधु संत के नाम पर, बाबा के नाम पर, ओझा के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, गुरु के नाम पर, पास्टर पादरी के नाम पर, ये सब लोग ढोंगी है, ढोंगी लोग हैं। ढोंगी लोगों से बचिए मेरे प्यारे मित्र। देखिए समाज को जरा देखिए, आज समाज में कितने अनाथ है, विधवा है, गरीब है, कितने लोग आज भूखे प्यासे हैं, 3 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिलता है। इतने अनाथ, गरीब, विधवा, बेसहारा। आज कितने विधवा के 2-3 बच्चे हैं, उन लोग अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा खाने के लिए नहीं है। गरीब, दुखी, अनाथ, विधवा, लाचार, बेबस, अपाहिज लोगों को, कंगाल लोगों को मदद कीजिए। और जो छोटे छोटे झुंड चलाते हैं, छोटे छोटे कलीसिया चलाते हैं, रेंट में चलाते हैं, किसी के घर में चलाते हैं, कोई अपने घर में चलाता है, ऑनलाइन कलीसिया चलाता है, ऐसे लोगों के साथ दीजिए। अब करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वाले, अरबों खरबों रुपया कमा के देश विदेश में घूमने वाले और देश विदेश में जाके बसने वाले लोगों को अगर दान 10वां भाग दोगे, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कभी आशीष नहीं मिलेगा। आप लोगों का दान और 10वां भाग लेकर के वे लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने लिए हॉस्पिटल, बड़े बड़े बिल्डिंग, मकान बना के आलीशान बंगलों में, बेटा के लिए एक कार, बेटी के लिए एक कार, लाखों रुपए की 4 व्हीलर, सॉरी, बहू के लिए लाखों रुपए के आलीशान बंगला, मकान, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, हमेशा देश विदेश घूमते, टूर में जाते हैं और हमेशा जाके देश विदेश में रह जाते, देश विदेश से विदेश में जाकर रह जाते, सारे के सारा धन संपत्ति इकट्ठा करके जाके ब्लैक मनी रखते हैं, करोड़ों रुपया, लाखों रुपए का सोना, चांदी, हीरा मोती अपने अपने बस बीरो में जमा करते हैं। बाद में आके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी आता है और उसको छापामारी करके लूटता है, लेता है, पूरा छीन के लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। गरीबों को मदद कीजिए, बेसहारों को मदद कीजिए, जो छोटे छोटे प्रभु के दास दासी लोग हैं, जो छोटे छोटे, जो रियली सच में जो साधु संत, जो लोगों के लिए आंसू को बहाते हैं, जो आपके परिवार को जानता है, जो आपके परिवार का परिस्थिति को जानता है, आप जिसके साथ डायरेक्टली फोन में बातचीत कर सकते हैं और जिसके साथ आप सीधा सीधा जाके बातचीत कर सकते हैं, ऐसे प्रभु के दास दासियों के साथ संपर्क रखिए। छोटे छोटे झुंड में जोड़िए, बड़ी बड़े लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की भीड़ में जाओगे और बोलोगे कि हम वो लाखों लोगों की भीड़ में हम भी मेंबर हैं, कुछ नहीं मिलेगा। केवल अशांति, श्राप, पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज जो दुखी लोग, बेसहारा, आज कितने हमारे भारत देश में छोटे छोटे पादरी, प्रचारक लोग हैं, जो लोग दिन रात प्रभु की सेवा करते, गली मोहल्ले में जाते, पहाड़ों में जाते, जंगल एरिया में जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और मार खाते हैं। आज कितने लोगों को मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, छोटे छोटे झुंड की कलिसियों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं, छोटे छोटे पादरी, प्रचारक लोग, प्रभु के दास दासी लोग, जो लोग अपने विश्वासियों का हर एक नाम जानते हैं, अपने कलिसिया में आने वाले हर एक लोगों का नाम को वो जानते हैं, हर एक परिवार को वो अच्छी तरह से जानते हैं और हर एक परिवार में वो लोग जाते हैं प्रतिदिन, हफ्ते में कम से कम एक बार, महीने में कम से कम एक बार जाते, पूछते कि आपके परिवार में कैसा है, बच्चे लोग कैसे, माँ बाप कैसे, पति पत्नी बीच में रिश्ता कैसा है, शांति है कि नहीं घर में, क्या घर में कोई अशांति, रोग संकट है, पूछते हैं। और आप जिनको अपना दुख बता सकते, ऐसे लोगों के साथ जोड़िए, ऐसे परिवार के साथ जोड़िए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए हमारे परमेश्वर का परिवार को भारत के अलग अलग राज्यों से, हर एक भाषा से लोग आते, बहुत कम लोग आते। हमारा एक छोटा सा परिवार है, परमेश्वर का परिवार, कम से कम 100-200 परिवार आते हैं नियमित रूप से। हजारों परिवार तो फोन करते हैं, हजारों परिवार पृथ्वी के कोने कोने में से फोन करते हैं, अपना दुख तकलीफ को बताते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं,
बहुत सारे लोग हमारे घर आते हैं, पूछते अपने दुख तकलीफ को लेकर के, और बहुत सारे लोगों के घर हम जाते हैं, हम वीडियो कॉलिंग में लोगों के साथ बात करते हैं। लोगों के परिवार को प्रति समय हफ्ते में 1 बार 2 बार आप लोगों को पूछते हैं आपका परिवार कैसा है। हम परिवार को सुधारते हैं, पति पत्नी कैसे रहना है, माँ बाप कैसे रहना है, पति पत्नी का रिश्ता कैसे होना चाहिए, पति पत्नी किस तरह से परिवार में जीना है, खुशी से, शांति से, प्रेम से, आदर से परिवार को आप सुधारते। आप लाखों करोड़ रुपया दान देते, लेकिन आपका परिवार को कुछ सुधारने वाला नहीं। आपके परिवार का परिस्थिति को जान के आपको काउंसलिंग करने वाला, शिक्षा देने वाला, आपके परिवार के साथ दुख में दुखी होने के लिए, सुख में सुखी होने के लिए कोई नहीं। जो लाखों करोड़ रुपया जो लोग लेकर के आज सबका ही चला रहे, कोई आपका परिवार को पूछने वाला नहीं। आपका बेटा दारू पी रहा है या गांजा पी रहा है, आपका बेटी किधर जा रही है, या आपका पति किधर जा रहा है, या आपका माँ बाप कैसे है, आप कैसे हैं, आपका परिवार का आत्मिक जीवन कैसा है, आपका परिवार का परिस्थिति कैसा है, कोई पूछने वाला नहीं। आप सोचते मैं दान 10वां भाग दे रहा हूं, बहुत आशीष मिल गया, कोई आशीष मिलने वाला नहीं। इसलिए जितने भी लोग लाखों लाखों करोड़ रुपया दान 10वां देते हैं, बड़े बड़े संस्था को, बड़े बड़े सेवा संस्था को, चर्च को, कलीसिया को, नेशनल इंटरनेशनल संस्था को दान देते, जो लोग लाखों करोड़ रुपया, अरबों खरबों रुपया कमा के करोड़पति अरबपति बन के दुनिया में घूम रहे, ऐसे लोगों को दान देते हैं। फिर भी जो लोग दान देते हैं उनके परिवार में कभी मुक्ति शांति नहीं है, कभी अनंत जीवन नहीं है, कभी मुक्ति नहीं, उद्धार नहीं, परिवार में शांति नहीं है। पति पत्नी के बीच में हमेशा अशांति, लड़ाई झगड़ा, माँ बाप के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा, अशांति, भाई बहन के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा, अशांति। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटे छोटे झुंड के साथ जुड़े। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जहां पर 2 या 3 वहां पर मैं उपस्थित थी। करोड़ों की भीड़ में यीशु मसीह नहीं है, करोड़ों की भीड़ में केवल शैतान, संसारिक अभिलाषा, संसार की माया ही रहता है। जहां पर छोटे झुंड वहां पर परमेश्वर उपस्थित। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि सकेत रास्ते में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जो छोटा सा मार्ग में बहुत कम लोग जाते हैं। आपको अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग जाना है, तो छोटे छोटे झुंड में जुड़िए। और जो लोग आज कष्ट में, दुख में, तकलीफ में कलीसिया को चला रहे, सेवकाई को चला रहे, उन लोग को मदद कीजिए, उन लोग को बढ़ाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़े। हम प्रतिदिन परिवार को शिक्षा देते, हर एक परिवार को पहले सुधारते, हर एक परिवार का परिस्थिति को जानते, उन लोगों से सीधा सीधा बातचीत करते, वीडियो कॉलिंग में बातचीत करते, सुख में दुख में हम परिवार बनाते। हम डोनर नहीं बनाते, प्रेयर पार्टनर नहीं बनाते, मेंबर नहीं बनाते, टीवी क्लब मेंबर हो या परिवार आशीष योजना का मेंबर, हम मेंबर नहीं बनाते। मेंबर मतलब डोनर और मेंबर पराया है। हम पराया लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखते, अपने लोगों से जो हमारे परिवार में जोड़ते, हमारे परमेश्वर का परिवार में जोड़ते, हम उसको परिवार का सदस्य मानते। परिवार का सदस्य, मेंबर नहीं, पार्टनर नहीं, डोनर नहीं। हमें डोनर पसंद नहीं है, डोनर नहीं चाहिए, मेंबर नहीं चाहिए, पार्टनर नहीं चाहिए, हमें मेंबर, परिवार का सदस्य। जो लोग हमारे परमेश्वर का परिवार सेवकाई में जोड़ते, प्रतिदिन हमारे प्रार्थना में जोड़ते हैं, हम उन लोगों के साथ माँ बाप भाई बहन की तरह बात करते। वे लोग हमारे माँ बाप भाई बहन बच्चे जैसा हमारे परिवार का हिस्सा, इसलिए हम परिवार का सदस्य बोलते हैं। और लोगों का आंसू कहाँ पहुंचते हैं, लोग रोने से हम भी रोते हैं, हंसने से हम भी हंसते, उन लोग के साथ सीधा सीधा बात करते, उन लोग को हम व्यक्तिगत रीति से, उन परिवारों को हम जानते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़े, आपके परिवार को आशीष मिलेगा। हमारा फोन नंबर 8754054789, 8754054789, और एक नंबर 9677486631। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद, नमस्ते।